हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर शुक्रान और आज हम बात करेंगे एसोफेजियल स्पाज़म के बारे में। एसोफेजियल स्पाज़म की हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स होती है। एक को हम कहते हैं डिफ्यूज़ एसोफेजियल स्पाज़म DES और दूसरे को हम कहते हैं नट क्रैकर एसोफेजियल स्पाज़म, राइट। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझने की है कि एसोफेजियल स्पाज़म जब भी होता है तो वो आपको क्या देता होता है, चेस्ट पेन देता होता है। और ये चेस्ट पेन देने की मेन रीज़न ये होती है क्योंकि ये हार्ट के बिल्कुल पीछे से गुजरता है, पासिस जस्ट पोस्टीरियर टू द हार्ट। और इसमें मस्कुलर स्पाज़म होने की वजह से आप अदरवाइज बोल रहे हैं इसमें क्रैम्प की सिचुएशन नहीं हो जाती मसल में, ऐसे उसकी वजह से पेन डेवलप होता है जो पेशेंट को बिल्कुल कार्डिक चेस्ट पेन की तरह फील होता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट, कि आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि जो हमारे पास एसोफेजियल स्पाज़म की वजह से जो चेस्ट पेन है, जो एसोफेजियल स्पाज़म की वजह से चेस्ट पेन है वो कैसे डिफरेंट है कार्डिक चेस्ट पेन से। तो जब भी कोई पेशेंट हमारे पास कार्डिक चेस्ट पेन का आता होता है तो फर्स्ट थिंग वी डू दिस पेशेंट ECG करते होते हैं इसके लिए। अगर ECG नॉर्मल आ जाए, लेट्स सपोज ECG इज़ नॉर्मल, तो फिर हम क्या करते हैं, कार्डिक एंजाइम्स करते होते हैं जिसमें हमारे पास लाइक ट्रॉप होते हैं, ट्रॉप आई या ट्रॉप टी या दूसरे कार्डिक एंजाइम्स हैं, उनको देखते हैं। अगर वो भी नॉर्मल आ जाएं तो हम लास्ट स्टेप पे क्या करते हैं, पेशेंट को हम करते होते हैं समथिंग वी कॉल स्ट्रेस टेस्ट। क्या कहते होते हैं उसको, स्ट्रेस टेस्ट, या दूसरा नाम उसका है ETT, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। तो बेसिक आइडिया इसके अंदर ये होता है कि पेशेंट को भगाया जाता है किस चीज़ के ऊपर, ट्रेडमिल के ऊपर, जिससे क्या होता है पेशेंट का जो हार्ट रेट होता है वो बढ़ जाता है और ऑक्सीजन डिमांड भी हार्ट की बढ़ जाती होती है। तो अगर आपके पास कोरोनरी आर्टरी नॉर्मल होगी तो पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आएगा। लेट्स सपोज अगर ये कोरोनरी आर्टरी है, दिस इज़ कोरोनरी आर्टरी और ये हार्ट है, जैसे ही आप स्ट्रेस टेस्ट में पेशेंट को डालेंगे तो ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द कार्डिक टिश्यू इंक्रीज हो जाएगी, ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। और ये आर्टरी क्योंकि पेटेंट है तो ये ईजीली सप्लाई कर पाएगी, ब्लड परफ्यूजन कर पाएगी और ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको मैच कर पाएगी और पेशेंट को कोई सिम्टम डेवलप नहीं होगा। उसकी जो ECG होगी वो बिल्कुल नॉर्मल आएगी स्ट्रेस टेस्ट के ऊपर भी। लेकिन अगर इस कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ, लेट्स सपोज ये कोरोनरी आर्टरी है यहाँ पे और इसमें ब्लॉकेज है ऐसे, और इस पेशेंट को हमने स्ट्रेस टेस्ट पे डाला तो जैसे ही ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी, और क्योंकि ये आर्टरी तो यहाँ पे ब्लॉक्ड है, नैरो है इस प्लाक की वजह से, तो ये ऑक्सीजन डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगी और पेशेंट को इस्कीमिक चेस्ट पेन डेवलप हो जाएगा, इस्कीमिक चेस्ट पेन डेवलप होगा और साथ में ECG में चेंजेस आ जाएंगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मिलेंगी। अगर स्ट्रेस टेस्ट पे आपको इस्कीमिक पेन डेवलप हो जाए या ECG पे चेंजेस डेवलप हो जाए तो ये चीज़ें इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि पेशेंट इज़ हैविंग अ चेस्ट पेन ड्यू टू कार्डिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरह हम पेशेंट को डायग्नोज करते हैं। लेकिन डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज़म का पेशेंट जो आपके पास होगा वो सारे फीचर चेस्ट पेन के सेम देगा, सेंट्रल चेस्ट पेन होगा, 10 on 10 सेवेरिटी होगा, लेकिन ये जो चीज़ें हैं उसकी ECG बिल्कुल नॉर्मल है, ECG इज़ नॉर्मल, उसके कार्डिक एंजाइम्स भी नॉर्मल हैं, उसका स्ट्रेस टेस्ट भी नॉर्मल है। ये चीज़ें जो हैं ये आपको हेल्प करेंगी डिफ्रेंशिएट करने में कि पेशेंट को जो चेस्ट पेन है इज़ नॉट कार्डिक इन ओरिजिन, कैन बी ड्यू टू GI इन ओरिजिन। और GI के अंदर सबसे कॉमनेस्ट कॉज हमारे पास एसोफेजियल स्पाज़म होता है, जिसकी हमने 2 एग्जांपल पढ़ी हैं, या तो ये DES होगा या ये नट क्रैकर होगा, ठीक है। अब मज़े की बात ये होती है कि ऐसे पेशेंट को ये चेस्ट पेन, एसोफेजियल स्पाज़म का चेस्ट पेन पेशेंट लेके आए तो अगर हम इन्हें नाइट्रोग्लिसरीन दे दें सबलिंगुअल, जो ज़ुबान के नीचे रखवाते हैं, तो उससे इनका चेस्ट पेन रिलीफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन क्या करती होती है, वो स्मूथ मसल्स पे काम करती है, आर्टरीज़ को भी डायलेट करवाती है, वेंस को भी डायलेट करवाती है, ये कार्डिक जो है वो आफ्टर लोड को कम करती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड जो है हार्ट टिश्यू की वो कम होती है और पेशेंट को जो है पेन रिलीफ हो जाता है। लेकिन इस केस में ये यहाँ तो
काम करेगी। साथ में स्मूथ मसल्स ही होते हैं हमारे पास एसोफेगस में, ये उन मसल्स के ऊपर भी काम करके उनको रिलैक्स करवा देगी। तो ये पेशेंट बिल्कुल कार्डिक चेस्ट पेन की तरह नाइट्रोग्लिसरीन देने से इनको आराम आ जाएगा। लेकिन हाउ वुड यू डिफरेंशिएट कि इन लोगों की आप अगर ईसीजी करेंगे तो आप ईसीजी नॉर्मल आएगी, कार्डिक एंजाइम करेंगे तो वो नॉर्मल आएगा, स्ट्रेस टेस्ट करेंगे तो ये नॉर्मल आएगा। और ज़्यादातर ये पेशेंट प्रेजेंट कैसे करते होते हैं, ये कहते हैं कि आराम से बैठे होते हैं, विदाउट एनी एग्जर्शन इनको पेन डेवलप होता है, विदाउट एनी एग्जर्शन। और बाज़ का कोल्ड लिक्विड का इंटेक होता है जिसकी वजह से इरिटेशन की वजह से पेशेंट को स्पाज़म डेवलप होता है। तो कोल्ड लिक्विड का इंटेक किया है विदाउट एग्जर्शन और पेशेंट बैठा है तो आपको ये मिलेगा। अब अगर आप इनकी एंडोस्कोपी करें तो बिल्कुल नॉर्मल आती है। तो ये फीचर्स हैं जो आपको हेल्प करते होते हैं कि जी पेशेंट आपके पास कौन सा है, कार्डिक इन चेस्ट पेन है या उसको कोई और मसला है। इसी तरह अगर हम बुक में भी देखें तो बुक वाला भी हमें यही चीज़ें बताता होता है। देखें, डायग्नोस करने के लिए अगर आप इसके टेस्ट के ऊपर जाएं तो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट हमारे पास जो डायग्नोस करने के लिए होता है उसे कहते हैं एसोफेजियल मैनोमेट्री। जब आप मैनोमेट्री करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस। एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस इन मैनोमेट्री इफ यू फाइंड समवेयर तो यू शुड थिंक अबाउट कि डिफीज एसोफेजियल स्पाज़म का केस है। यही चीज़ें उन्होंने बताई हैं ऊपर। देखें सिम्टम कैसे होती हैं, कह रहा है कि impossible to distinguish them from an atypical coronary artery spasm or unstable angina कि हार्ट पेन से जो है इसको डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट होता है। हाउ वुड यू डिफरेंशिएट, प्रिसिपिटेटेड बाय कोल्ड लिक्विड, कोल्ड लिक्विड से प्रिसिपिटेट होता है। सडन चेस्ट पेन होगा और सीवियर होगा, 10 on 10 सेवेरिटी का होगा। उसके बाद ईसीजी इसका बिल्कुल नॉर्मल होगा। उसके बाद एंडोस्कोपी करेंगे, एसोफेजियोग्राम करेंगे, नॉर्मल आएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आना, व्हेन यू डू द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट विच इज़ मैनोमेट्री। जैसे ही आप पेशेंट का मैनोमेट्री करेंगे you'll find दैट कि ये पेशेंट जो है अब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन आ रही है। एंड हाउ वुड यू सिंपली ट्रीट, अगर आप देखें ट्रीट कैसे करोगे। अच्छा ये एक पिक्चर है, ये देखिए इन्होंने एसोफेजियोग्राम कर रखा है पेशेंट का बेरियम। यू कैन अप्रिशिएट कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है, इस जगह पे कॉन्ट्रैक्शन है, इस जगह पे कॉन्ट्रैक्शन है। तो अब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से पेन डेवलप होता है। ट्रीटमेंट ऑफ एसोफेजियल स्पाज़म, हाउ वुड यू ट्रीट इट, कैल्शियम चैनल ब्लॉक का, कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देंगे। अच्छा उसका अल्टरनेटिव हमारे पास ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट भी देते होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर दिया, इफ़ इट डजंट वर्क आप सल्डीनाफिल पे जाएंगे। हाँ सल्डीनाफिल की जो है डोजेज ऑब्वियसली यहाँ पर डिफरेंट रहेगा। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में डिफरेंट होता है, हाइपरटेंशन में पल्मोनरी हाइपरटेंशन में सल्डीनाफिल का डोज डिफरेंट होता है। उसके अलावा इस सल्डीनाफिल का डोज यहाँ डिफ्यूज़र एसोफेजियल स्पाज़म में डिफरेंट होगा और इसका डोज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में कुछ और होगा। नाइट्रेट्स हमें पता है कि स्मूथ मसल पे एक्ट करते हैं, इस वजह से नाइट्रेट्स भी देते हैं। वो बंदे जिनको लंबे अरसे से गर्ड की हिस्ट्री है और जो एसिड का कंटेंट है वो स्टमक से एसोफेगस में बार बार रिगर्ज करता है, तो ऐसे पेशेंट को भी इरिटेशन की वजह से एसोफेजियल स्पाज़म डेवलप होता है, तो हम उन्हें पीपीआई से भी ट्रीट करते हैं। तो मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इनमें क्या है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। क्योंकि बंदा चेस्ट पेन के साथ आए, अगर आपके पास कोई बंदा जो है वो चेस्ट पेन के साथ आ रहा है, ठीक है, और आके चेस्ट पेन के साथ आता है और आके चेस्ट पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है और साथ में पेशेंट को प्रॉब्लम है, ईसीजी नॉर्मल है, ईटीटी नॉर्मल है, कार्डिक एंजाइम नॉर्मल है, तो यू शुड थिंक अबाउट कि इट्स मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू द जीआई कॉज हो सकती है। और जीआई में सबसे ज़्यादा फेमस जो हमारे पास कॉज है वो है एसोफेजियल स्पाज़म, ठीक है, एसोफेजियल स्पाज़म। अच्छा गर्ड भी बाज़ का जो होता है ना वो चेस्ट पेन डेवलप करवा देता होता है, लेकिन गर्ड वाला डिफरेंट होता है क्योंकि गर्ड में जो है एसोफेगस में मसला नहीं होता, ये जो है ना लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स रहता है, जिसकी वजह से गर्ड का क्या होता है, जो चेस्ट का पेन होता है वो बर्निंग होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बर्निंग, पेशेंट बर्निंग बोलता है। अगर आप इसको नाइट्रोग्लाइसरीन देंगे यहाँ पे ज़्यादा रिलैक्सेशन हो जाएगी और पेन जो है वर्स हो जाता है। गर्ड का जो चेस्ट पेन है जो बर्निंग फॉर्म में होता है, अगर आप ऐसे पेशेंट को नाइट्रोग्लाइसरीन दे दें तो वो और ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। द पेन जो है वो वर्स्ट हो जाए नाइट्रोग्लाइसरीन पे तो आप सोचें ये गर्ड का पेन है। पेन अगर ठीक हो जाए और ईसीजी भी नॉर्मल है, ठीक है, और कार्डिक एंजाइम भी नॉर्मल है, ठीक है, और स्ट्रेस टेस्ट भी नॉर्मल है, तो थिंक अबाउट कि ये स्पाज़म का पेन है। क्लियर, आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन डाउन देयर।
ठीक है, कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, और आई होप यू गेट इट, और आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।